कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, वैकर्तन कर्ण के मारे जाने पर भय से पीड़ित हुए सहस्रों कौरव योद्धा संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए भाग निकले। शत्रुओं ने उस महायुद्ध में वैकर्तन कर्ण को मार डाला है, यह देखकर आपके सैनिक भयभीत हो उठे थे। उनका सारा शरीर घावों से भर गया था, इसलिए वे भागकर संपूर्ण दिशाओं में बिखर गए। तब आपके समस्त योद्धा, जो अत्यंत दुखी और उद्विग्न हो रहे थे, मना करने पर सब ओर से युद्ध बंद करके लौटने लगे। नरेश्वर, उन सब का अभिप्राय जानकर राजा शल्य की अनुमति ले आपके पुत्र दुर्योधन ने सेना को लौटने की आज्ञा दी। भारत, नारायणी सेना के जो वीर शेष रह गए थे, उनसे तथा आपके अन्य रथी योद्धाओं से घिरा हुआ कृतवर्मा भी तुरंत शिविर की ओर ही भाग चला। सहस्रों गांधार योद्धाओं से घिरा हुआ शकुनि भी अधिरथ पुत्र कर्ण को मारा गया देख छावनी की ओर ही भागा। भरतवंशी नरेश, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य मेघों की घटा के समान अपनी गजसेना के साथ शीघ्रतापूर्वक शिविर की ओर ही भाग चले। तदनंतर शूरवीर अश्वत्थामा पांडवों की विजय देख बारंबार उच्छ्वास लेता हुआ छावनी की ओर ही भागने लगा। राजन, संशप्तकों बची हुई विशाल सेना से घिरा हुआ सुशर्मा भी भय से पीड़ित हो इधर उधर देखता हुआ छावनी की ओर चल दिया। जिसके भाई नष्ट हो गए थे और सर्वस्व लुट गया था, वह राजा दुर्योधन भी शोकमग्न, उदास और विशेष चिंतित होकर शिविर की ओर चल पड़ा। रथियों में श्रेष्ठ राजा शल्य ने भी, जिसकी ध्वजा कट गई थी, उस रथ के द्वारा दसों दिशाओं की ओर देखते हुए छावनी की ओर भी प्रस्थान किया। भरतवंशियों के दूसरे दूसरे बहुसंख्यक महारथी भी भयभीत, लज्जित और अचेत होकर शिविर की ओर दौड़े। कर्ण को मारा गया देख सभी कौरव सैनिक खून बहाते और कांपते हुए उद्विग्न तथा आतुर होकर छावनी की ओर भागने लगे। आपके उन हजारों योद्धाओं में वहां कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो अपने मन में उस महासमर में युद्ध के लिए उत्साह रखता हो। महाराज, कर्ण के मारे जाने पर कौरव अपने राज्य से, धन से, स्त्रियों से और जीवन से भी निराश हो गए। दुख और शोक में डूबे हुए आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने बड़े यत्न से उन सबको साथ ले आकर छावनी में विश्राम करने का विचार किया। प्रजानाथ, वे सब महारथी योद्धा दुर्योधन की आज्ञा शिरोधार्य करके शिविर में प्रविष्ट हुए। उन सब के मुखों की कांति फीकी पड़ गई थी। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।